धर्मपुरी गांव में वेंकट और लक्ष्मी नाम के एक दंपत्ति रहते थे। उनके दरवाजे जो कोई भी आता वो उसे कभी खाली हाथ नहीं भेजते थे और इसी वजह से उनका उस गांव में बड़ा अच्छा नाम था। उनका एक बेटा था जिसका नाम था राजू। वो बड़ा आलसी था और कोई काम नहीं करता था। राजू, जरा जाना बाजार से कुछ सब्जियां ले आ। राजू ने झट से बहाना बनाया। माँ, मैं पढ़ रहा हूँ, मुझे कोई काम मत बताना। दरअसल वो तो सो रहा था, लेकिन उसने झूठ बोला ये देखकर। अरे ये तो सो रहा है, जब भी देखूं सोना सोना। लक्ष्मी ने मनी मन उल्हाना दिया और खुद जाकर सब्जी ले आई। मुझे लगता है कि ये लड़का बदल सकता है अगर इसकी शादी कर दे। वो एक नंबर का आलसी है, कौन देगा उसे लड़की। जब माता पिता इस तरह से बात कर रहे थे तो राजू ने उनकी बात सुन ली और बोला, मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ, शादी करूंगा उसी से। उसने सीधे सीधे कह दिया। जब उन्होंने अपने बेटे की बात सुनी तो वे चौंक पड़े। फिर राजू ने लता नाम की लड़की से शादी कर ली जिससे वो प्यार करता था। अपने बेटे की शादी के मौके पर वेंकट गांव के लोगों को कपड़े बांट रहे थे। उन्हें ऐसा करते देख उनकी बहू लता ने कहा, क्या ससुर जी, अगर आपने इस तरह बांटना जारी रखा तो घर खाली कर देंगे, फिर हमारे पास खाने के लिए भी नहीं होगा। ये बात उसने वहां खड़े ग्रामीणों के सामने कह दी। जब उन्होंने सुना तो वे सब वहां से चले गए। वेंकट को बुरा लगा। शादी हो गई थी लेकिन तब भी राजू कोई काम नहीं कर रहा था। राजू, अब तो कम से कम कुछ काम कर, हमारे खेते जाकर उन्हीं की देखभाल कर। ये मत भूल तेरी शादी हो गई। ठीक है माँ, उसने कहा और फिर से अपने बेडरूम में गया और जाकर सो गया। एक तरफ बेटा है आलसी और दूसरी तरफ पत्नी बेहद कंजूस, आखिर करे तो क्या। उसे उनके हालात देखकर बहुत बुरा लग रहा था। तुम ज्यादा मत सोचो, ईश्वर हर बात का ध्यान रखेंगे, तुम फिक्र मत करो। कुछ दिनों बाद जब लता ने देखा कि उसके सास ससुर बड़े उदार हैं, तो वो और भी कंजूस हो गई। एक दिन एक पड़ोसन लता के पास आई तो, दीदी हमारे घर पर शक्कर खत्म हो गई, थोड़ी दे दोगी क्या? अरे इस घर का चूल्हा मुफ्त में चलता है क्या, आ जाती हो मांगने। उसने उस लड़की के मुंह पर ही दरवाजा बंद कर दिया। लता के कंजूस स्वभाव को देखकर लोगों ने वेंकट के घर आना बंद कर दिया। एक दिन लता को एक आइडिया आया। मेरे सास ससुर बड़े उदार मन के हैं और मेरा पति है बहुत आलसी, समझ नहीं आता मेरा जीवन कैसे चलेगा। ये सोचते सोचते वो सो गई। फिर एक दिन राजू का जन्मदिन आया। हर बार की तरह वेंकट ने सभी को आमंत्रित करके उन्हें भोजन कराने की सोची। जरा देखो जी, तुम्हारे पिताजी तुम्हारे जन्मदिन पर सारे गांव वालों को खाना खिलाने वाले हैं। वो हर साल करते हैं ऐसा। वो ऐसे ही करते रहेंगे तो एक दिन घर में हमारे खाने के लाले पड़ जाएंगे ना। फिक्रमंद होकर उस रात वो सोचती ही रही। अगली सुबह तक उसके दिमाग में एक मूर्खतापूर्ण विचार आ गया। अगर हमें गांव के सभी लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था करनी है तो घर में बहुत सारी सामग्री और चीजें आएंगी। मैं बीच बीच में जाकर आधी सामग्री और चीजें ले लूंगी और उन्हें बेच दूंगी। देखो मैंने कितने पते की बात सोची। उस समारोह के लिए बहुत सारी सामग्री आई, उसमें से आधी सामग्री लता ने बेच दी। इस तरह उसने कमाया हुआ पैसा लॉकर में छिपा दिया और इस बात का किसी को पता नहीं चला। एक दिन लता ने घर में रखी एक पुश्तैनी चीज भी उठा ली और उसे जाकर एक दुकान में बेचना चाहा। वो जिस दुकान पर गई, भाई साहब कितनी कीमत होगी इसकी, जरा इसे देखो और बताओ। ये तो वेंकट की पुश्तैनी संपत्ति है, मैं इसे नहीं खरीदूंगा, तुम चाहो तो पैसा ले लो मुझसे, दुकानदार ने कहा। फिर ये खबर जंगल की आग की तरह पूरे गांव में फैल गई और लक्ष्मी के कानों में भी पड़ी। देखो इसकी हिम्मत कितनी बढ़ गई, हे भगवान इसे सबक सिखा। वो भगवान से प्रार्थना करने लगी। उसी दिन एक व्यापारी उनके शहर में आ गया। जब लता को उस बिजनेसमैन के बारे में पता चला तो वो उसके पास गई और बहुत सारी चीजों की कीमत के बारे में पूछने लगी। तुम अपने घर की जो भी चीजें बता रही हो उनकी बाजार में बड़ी मांग है, मैं तुम्हें एक बड़ी रकम दूंगा। लता जोश में आ गई और घर से सारी चीजें ले आई, साथ ही पुश्तैनी संपत्ति की चीजें भी, और लाकर उस आदमी के सामने रखी। अभी मेरे पास इतना पैसा नहीं है, तुम इन चीजों को यहीं छोड़ दो, इन सब का पैसा तुम्हें कल दे दूंगा, मैं पक्का दे दूंगा। उसकी बात सुनकर ठीक है बाबूजी। उस पूरी रात लता को नींद नहीं आई।
कल सुबह मेरे पास ढेर सारा पैसा होगा। इस तरह वो अमीर होने के ख्याली पुलाव बना रही थी और सोने और बहुत सारे पैसे वाली एक अलमीरा के बारे में सपना देख रही थी। अगले दिन सुबह जब वो दुकान पर गई तो उस पर ताला लगा था। वहां से निकल रहे एक आदमी से उसने पूछा, ये कहाँ गया? ओ, तुम नहीं जानती? वो दुकान बंद करके चला गया। जब उस आदमी ने ऐसा कहा तो पूजा को जैसे चक्कर सा आ गया। उसकी तबीयत बहुत बिगड़ गई। उसकी हालत देखकर राजू उसे अस्पताल ले गया। राजू, अब से कोई काम नहीं करने देना। अगर लापरवाही की तो उसके लिए बहुत नुकसानदेह होगा, ठीक है ना? ठीक है डॉक्टर। उस दिन से राजू ने अपना आलस छोड़ दिया और लता की देखभाल करने लगा। राजू के स्वभाव में आए इस बदलाव को देखकर राजू के माता पिता बड़े खुश हुए। एक दिन डॉक्टर ने राजू और लता से कहा, आपकी पत्नी की हालत ठीक नहीं है, हमें उनका तुरंत ऑपरेशन करने की जरूरत है। इसके लिए आपको पैसे भरने होंगे, जितनी जल्दी हो सके। डॉक्टर ने कहा। लेकिन लता के पास ऑपरेशन के लिए पैसे नहीं थे और न राजू के पास। तब गांव के कुछ लोग पैसा इकट्ठा करके लाए और उन्हीं पैसों से लता का ऑपरेशन किया गया। बाद में जब उसे पता चला कि गांव वालों ने उसके लिए क्या किया है तो उनसे कहे कड़वे शब्द उसे याद आए। उस दिन के बाद से उसने कभी किसी को खाली हाथ नहीं भेजा। उसकी इस बदले स्वभाव की न सिर्फ ससुराल वालों ने बल्कि पूरे गांव वालों ने सराहना की। धोखा देकर चले जाने वाला व्यापारी कोई और नहीं बल्कि लक्ष्मी का बड़ा भाई था। लता को सबक सिखाने के लिए लक्ष्मी ने ही अपने भाई से नाटक खेलने के लिए कहा था। उसका प्रभाव ये पड़ा कि सिर्फ लता ही नहीं बल्कि राजू भी एक अच्छा इंसान बन गया। फिर उन दंपत्ति के लिए कोई समस्या नहीं रह गई और वो आराम से रहने लगे। एक शहर में जनकम्मा नाम की एक धनी महिला रहती थी। उसके पास पुश्तैनी संपत्ति थी और वो बहुत धनवान थी। संपत्ति की देखभाल उसके 3 बेटे कर रहे थे। क्योंकि वे अब विवाह योग्य हो गए थे इसलिए उसने पहले 2 बेटों की शादी कर देने की सोची। जनकम्मा ने परिवार के रुतबे को देखते हुए उनकी हैसियत के मुताबिक ही घर चुने और विवाह संपन्न कर दिया। बड़ी बहू थी कविता और दूसरी बहू थी भावना। क्योंकि दोनों बहुएं अमीर परिवार से ताल्लुक रखती थीं, जनकम्मा बड़ी उत्साहित थी। मेरी बहुओं, मुझे तुम दोनों बहुत पसंद हो और देखना मैं तीसरी बहू भी एक अमीर परिवार से लाऊंगी। तो सबसे बड़ी बहू, छोटी देवर के लिए भी हम अपने रिश्तेदारों में ही देखकर पसंद कर लेंगे ना सासू माँ, देखना शुरू करते हैं, उसने कहा। इस तरह कुछ महीने बीत गए। एक दिन जनकम्मा 2 बहुओं के साथ बैठी थी। तुम्हारी शादी को 11 महीने हो चुके हैं, तीसरे की कब करूंगी? वो बता ही रही थी कि छोटा बेटा शादी करके एक लड़की को घर ले आया। ये देख तीनों चौंक पड़ी। अरे ये क्या है? क्या ये एक बुरा सपना है या सच है? हाँ, ये सपना नहीं, एकदम सच है माँ। यह आपकी तीसरी बहू है। मैं इससे प्यार करता हूँ और इसीलिए इसे शादी करी। हम किस खानदान के हैं बेटा, और हमारा रुतबा क्या है? तुमने हमें जरा भी। अगर मैं तुमसे कहता तो तुम सिर्फ दौलत की ही कहती, इसलिए मैंने शादी की। देवर जी, हमारे खानदान का कितना नाम है, आप इस लड़की को घर के अंदर मत लाना। भाभी, आपको अच्छा नहीं लगा तो खुलकर कहिए, मैं और मेरी पत्नी घर से चले जाएंगे। उसके इस तरह कहने से तीनों खामोश हो गए। तीसरा बेटा लक्ष्मी को लेकर अंदर चला गया। फिर सास और दोनों बहुएं आंगन में जाकर, हाय उसने ऐसा क्यों किया? आप चिंता मत कीजिए सासू माँ, देखने में मूर्ख ही लग रही है। हम उसका इस्तेमाल एक नौकरानी की तरह करेंगे। हम उसके साथ बुरा व्यवहार करेंगे और उसे खूब यातना देंगे, वो खुद चली जाएगी। उन्होंने सोचा। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन दोनों देवरानी जेठानी और सास अच्छी तरह से तैयार हुई और एक समारोह में जाने लगी। ए लक्ष्मी, इधर आ, उसने लक्ष्मी को बुलाया। वो फौरन दौड़ती हुई वहां आ गई और पूछा, क्या बात है सासू माँ? हम एक समारोह के लिए जा रहे हैं, तो जा 2 छाते लेकर आ, फिर बताऊंगी। लक्ष्मी दौड़ कर गई और छाते ले आई। ठीक है, अब तू हमारे सिर पर छाता पकड़कर चल। लक्ष्मी एक तरफ जनकम्मा के लिए हाथ छाता पकड़ी हुई थी और दूसरी तरफ बाकी 2 बहुएं थीं। रास्ते में लोगों ने देखा तो इसे एक नौकरानी समझा। फिर एक महिला जिसे जनकम्मा जानती थी रास्ते में मिली।
और पूछने लगी, अरे जनकम्मा, तुम्हारा अच्छा काम है, तुमने अपने सिर पर छाता पकड़ने के लिए भी एक नौकरानी रखी है, रुतबा बना के रखा है अपना। उस महिला ने सोचा कि लक्ष्मी उनकी नौकरानी है। ये सुनकर सास और दोनों बहुएं हंसने लगी। उन तीनों में से किसी ने उस महिला को नहीं बताया कि वो उनकी नौकरानी नहीं बल्कि बहू है। इससे लक्ष्मी बहुत दुखी हुई और अपने मन में, ये तीनों मुझे मूर्ख समझती हैं, इसलिए इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया। आज के बाद मैं इनका अच्छे से ख्याल रखूंगी, तब इन्हें समझ आएगा, उसने सोचा। और इसी तरह कुछ दिन बीत गए। एक दिन जब दोनों बहुएं अपने कपड़े इस्त्री करने लगी तो सास उनके पास आई। अरे तुम क्यों खुद को थका रही हो, घर में नौकरानी है ना, उसे बुलाओ। तो उसने लक्ष्मी को बुलाया और जब वो वहां पर आई, ए लक्ष्मी, तुझे अपनी जेठानियों के सारे कपड़े इस्त्री करने हैं, समझी? सासू माँ, मैं ये काम करना नहीं जानती, जा और कर, तू कर सकती है। सारी साड़ियां देकर वो लोग चली गई। तब लक्ष्मी, अगली बार वे मुझे इस तरह का काम करना नहीं कहेंगी, उसने सोचा और उसने प्रेस करते हुए सारी साड़ियां जला दी। ये देखकर दोनों बहुएं, लक्ष्मी ये क्या किया, तुमने हमारी साड़ियां जला दी। मुझे नहीं पता था कि ये कैसे करना है भाभी, लेकिन क्योंकि सासू माँ ने मुझसे करने के लिए कहा तो कर दिया। तुमको ये काम देना हमारी मूर्खता थी, छी, तुमने हमारी सारी महंगी साड़ियां ही खराब कर दी। वे रोती हुई चली गई। ये देखकर लक्ष्मी मनी मन हंस पड़ी। इसी तरह कुछ और दिन बीत गए। तीनों ने लक्ष्मी को फिर से एक बार परेशान करने की साजिश रची। इससे आज मैं अपने सारे कपड़े धुलवाऊंगी, तुम देखो। ये कहकर वो लक्ष्मी के पास किचन में गई। ए लक्ष्मी, हम तीनों अभी बाहर जा रहे हैं, जब तक घर वापस आए हम सबके कपड़े धोना। वॉशिंग मशीन है ना, तो ये कपड़े उसमें धो लीजिए। वॉशिंग मशीन ठीक से काम नहीं कर रही, तू ही धो ले, उन्होंने कहा। और तीनों टीवी देखने के लिए बैठ गईं। लक्ष्मी उन्हें देखकर, उन्होंने मुझसे कहा कि उन्हें कुछ काम से बाहर जाना है, सबक सिखाती हूँ आज इन्हें। उसने बाल्टी ली और उसमें काला रंग डाला और सारे कपड़े धोकर सुखाने डाल दिए। बाद में जब तीनों ने अपने अपने कपड़े देखे तो वे काले हो चुके थे। ये देखकर तीनों चौंक गई। अरे लक्ष्मी, ये क्या कर डाला, हमारे कपड़े कैसे कर दिए तूने? मुझे क्या पता क्यों हो गए, आपने मुझसे धोने के लिए कहा तो मैंने धो दिए। मुझे लगता है तूने जानकर किया है ये सब। वो कह ही रही थी कि उसका तीसरा बेटा घर आ गया। क्यों माँ, क्या हुआ? देख बेटा, जब हमने लक्ष्मी से अपने कपड़े धोने के लिए कहा तो कपड़ों का क्या हाल कर दिया, और पिछले हफ्ते जब कपड़े इस्त्री करने के लिए दिए तो इसने जला दिए थे। वो चिल्लाने लगी। तीसरे बेटे को ये सुनकर गुस्सा आ गया। माँ, लक्ष्मी क्या तुमको नौकरानी दिख रही है? क्या तुम लोग भूल गए वो भी इस घर की बहू है? अपने कपड़े खुद धोने की बजाय आपको किसने कहा कि आप उसे कपड़े धोने का काम दे? मुझे पता है तुम लोग क्या कर रहे हो उसके साथ। अगली बार अगर मैंने लक्ष्मी को आपके काम करते देखा तो चुप नहीं रहूंगा। इतना कहकर वो अंदर चला गया। लक्ष्मी भी अंदर चली गई। तीनों अपने खराब हुए कपड़ों को देखने लगी। हमने उसके साथ खेलने की सोची, लेकिन उल्टा उसने हमारे साथ ही खेल खेल लिया। हमने अपने सारे कपड़े उसे देकर खराब कर दिए। ये सोचकर तीनों रोने लगी।